हेलो एवरीवन। सो टुडे आज जो हम लैब करने वाले हैं वो है बेसिक स्विच सेटअप के लिए कि हम नॉर्मल कोई नया स्विच परचेज करके लेके आते हैं मार्केट से, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किसी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस पे होता है। तो हमें उस स्विच के अंदर बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है कि कैसे उसका कंसोल एक्सेस ले सकते हैं। अगर मुझे वो डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है तो हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो वो बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम आज इस लैब में देखेंगे। सो हम जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम उसका होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करेंगे। हम एक बैनर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना एक वार्निंग या आपको जो भी डिस्प्ले कराना है वो हम डिस्प्ले कराएंगे। हम पासवर्ड इनक्रिप्टेड करेंगे उसको। हम उसका कंसोल एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे कि हम उसको कंसोल ले पाएँ। हम उसका कंसोल एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे। हम उसका टेलनेट एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके अंदर हम एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि मेरा मैनेजमेंट आईपी एड्रेस होगा स्विच का। वो स्विच का मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और हम उसकी टेलनेट की कनेक्टिविटी और कंसोल की कनेक्टिविटी वेरीफाई करेंगे रिमोट एंड लोकल जो लैपटॉप हम कनेक्ट करेंगे उससे। तो सबसे पहले हम सेटअप डिज़ाइन कर लेते हैं सेम। तो आप कोई भी राउटर ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2811 राउटर ले रहे हैं सिस्को का। उसके बाद में हम एक स्विच कनेक्ट कर लेंगे। 2960 का हमने एक स्विच ले लिया है यहाँ पे, और इसके साथ में हमारे दो डिफरेंट लैपटॉप्स हैं वो हम कनेक्ट कर लेंगे। तो एक जो होगा वो मेरा रिमोट लैपटॉप हो जाएगा। आप इसको रिमोट लैपटॉप बोल दीजिए। और ये आपका जो हो गया ये आपका लोकल लैपटॉप हो जाएगा। तो लोकल लैपटॉप से हम कंसोल एक्सेस वैलिडेट करेंगे और रिमोट लैपटॉप से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो रिमोटली एक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम स्विच एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ से मैं अपने एक राउटर से और स्विच के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, और मेरा जो लैपटॉप होगा और इसके बीच में हम कंसोल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखिए कंसोल का एक्सेस आ रहा होगा, ऊपर कंसोल होगा और यहाँ पे मैं कंसोल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो कंसोल एक्सेस हमेशा आपको बाय डिफ़ॉल्ट अप दिखाई देगा। इस टाइप से आपको ब्लैक में अब राउंड्स आपको विजिबल होंगे। और सिमिलरली मैं कनेक्टिविटी करूंगा इस राउटर से इस लैपटॉप के बीच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके बीच में आईपीएस डिफाइन कर लेते हैं। हम मैनेजमेंट एक्सेस के लिए एक पूल यूज़ करते हैं 192.168.1.0/24। तो मैं एक आईपी एड्रेस मेरे स्विच के ऊपर आ जाएगा और एक आईपी एड्रेस जो होगा वो मेरा गेटवे बन जाएगा जो कि मैं राउटर साइड पे कॉन्फ़िगर करूँगा। सिमिलरली मैं इस राउटर के बीच में एक पूल चला देता हूँ 192.116.1.0/24 का। तो इसमें से भी सेम एक आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप पर डिफाइन हो जाएगा और दूसरा आईपी जो होगा वो मेरे पर्टिकुलर स्विच के गेटवे पे डिफाइन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्विच जो हमारे प्राइमरी टास्क है हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को स्विच लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप जैसे स्विच पे आप डबल क्लिक करेंगे आपको स्विच कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। जो आपका स्विच होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको यहाँ पे उसके स्टेटस दिख जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको उसके स्विच में जो टोटल इंटरफेस होंगे आपको वो यहाँ पे दिख जाएंगे। प्लस आपके यहाँ पे पैरेलली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से सीरीज़ का स्विच लगा हुआ है ये, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सेम इसी टाइप से आप यहाँ पे जाएंगे CLI मोड पे, तो आपको यहाँ पे देखिए स्विच के अंदर जो भी इसके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो दिख जाएंगी। यहाँ पे आपके पास में एक वर्चुअल ईथरनेट इंटरफेस होता है, 24 फास्ट ईथरनेट है और 2 गीग इंटरफेस है इसके अंदर। आपका डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसका सीरियल नंबर क्या है डिवाइस का और ये कौन सा मॉडल है आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका पर्टिकुलर मॉडल नंबर भी दिख जाएगा कि ये कौन से मॉडल का स्विच लगा हुआ है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले हमें इनेबल मोड पे जाना पड़ेगा स्विच के प्रिविलेज मोड पे। यहाँ पे हम आने के बाद में जितनी भी हमारी शो कमांड्स होती हैं, जैसे आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाएंगे तो आपके जितने भी आपके इंटरफेस है उसका स्टेटस आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्टेटस है वो डाउन है और प्रोटोकॉल भी डाउन है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास में एक वीलैन है, वीलैन का स्टेटस आपको एडमिन डाउन दिख रहा है। तो जब हम मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है, आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज करना है लोकल स्विच के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करनी होती है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होती है। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। अब यहाँ पे कमांड चलेगी होस्ट नेम। तो अब जैसे होस्ट नेम पे जाएंगे और उसके बाद जो भी आपको होस्ट नेम रखना है, जैसे हमें जो रखना है वो लोकल स्विच डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे कैपिटल लोकल और स्विच, जैसे आप इसको इंटर मारेंगे तो अभी ये देखिए आपके जो स्टार्टिंग में आपको नाम दिख रहा है वो स्विच दिख रहा है। आप जैसे ही इसको इंटर मारेंगे आपका यहाँ पे नेम चेंज होकर लोकल स्विच आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो होस्ट नेम है वो होस्ट नेम चेंज होकर लोकल स्विच आ गया।
अब उसके बाद में सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी है, सेकेंड हमारे पास में है कि कॉन्फ़िगर द मैसेज ऑफ द डे एज अनऑथराइज्ड एक्सेस इज फॉरबिडन। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक कमांड होती है बैनर, और इसके आगे आप एक क्वेश्चन मार्क मार के देखेंगे तो आपके पास में मैसेज लिखने के लिए बोलेगा। तो MOTD है जो इसका मेथड है, आप इसमें MOTD लिखेंगे। अब इसके बाद में देखिए दो ऑप्शन है, आप या तो सीधे लाइन लिख सकते हैं जो भी बैनर का टेक्स्ट है, या आप इसको सिंपल हैश यहाँ पे डाल के इंटर मारेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है इंटर द टेक्स्ट मैसेज और एंड विद द करेक्टर हैश। मतलब मेरे को जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है, लेट्स से हमें मैसेज डिस्प्ले कराना है अनऑथराइज्ड एक्सेस इज फॉरबिडन, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसके आगे हैश लगा दिया। ठीक है, जैसे ही मैं हैश लगा के एंटर मारूंगा, अब मेरा जो ये बैनर है ये मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है। प्रिविलेज मोड से एग्जिट करिए, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए आपको यहाँ पे मैसेज आ गया अनऑथराइज्ड एक्सेस इज फॉरबिडन। तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि हाँ मेरा जो बैनर है वो मेरे को विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम दोबारा चलते हैं इनेबल पे। अब देखिए तीसरा टास्क मेरा जो है वो है कॉन्फ़िगर द पासवर्ड फॉर प्रिविलेज मोड एक्सेस एज सिस्को। तो प्रिविलेज मोड के लिए मुझे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद में अब देखिए प्रिविलेज मोड के लिए मेरे को करना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा इनेबल। उसके बाद इनेबल के बाद देखिए आप क्वेश्चन मार्क मारेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास में, असाइन द प्रिविलेज लेवल पासवर्ड, असाइन द प्रिविलेज लेवल सीक्रेट। तो हम क्या करेंगे, सीक्रेट पासवर्ड। प्रिविलेज लेवल पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट होता है, वो MD5 सिक्योरिटी नहीं होती है, तो आपके पास में वो बाय डिफॉल्ट एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। आपने अगर सिस्को रखा है तो आपको वो सिस्को डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे। तो देखिए मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है इनेबल। अब लेट से मैं यहाँ पे पासवर्ड से कॉन्फ़िगर करता हूँ पहले। देखिए मैं सबसे पहले पासवर्ड से कॉन्फ़िगर करता हूँ। पासवर्ड से किया मैंने, यहाँ पे सिस्को लिख के एंटर मारा। अब मैं देखिए जैसे यहाँ पे चेक करूँगा डो शो रन, सो मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा इनेबल पासवर्ड इज सिस्को। तो ये प्लेन टेक्स्ट में आया, जैसे मेरा जो भी मैंने पासवर्ड रखा वो एज इट इज मुझको प्लेन टेक्स्ट में आ गया यहाँ पे। अब लेट से मैं इसी को पासवर्ड को चेंज करता हूँ, इनेबल सीक्रेट और सिस्को। अब the enable secret you have chosen is the same as you enable password, this is not recommended, re-enter the enable secret। so same को overlap नहीं करने देगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो पासवर्ड हमने रखा है इसको नो करना पड़ेगा। ठीक है, नो इनेबल पासवर्ड किया जैसे मैंने। अब मेरे पास में देखिए आप शो रन दोबारा से चला के अगर देखोगे तो मेरे पास में कोई भी पासवर्ड नहीं है। अब जो हमने सेकंड पासवर्ड रखा था वो उससे को ओवरलैप कर गया। तो जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे इनेबल सीक्रेट सिस्को रखा था, वो पासवर्ड मेरा वहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में अब ये इनक्रिप्टेड आना शुरू हो गया है। जो पहले मेरा प्लेन टेक्स्ट आ रहा था या जो पासवर्ड मैंने रखा था वो एज इट इज दिखा रहा था, वो चेंज होके आपका सिक्योर्ड में दिखाना शुरू कर दिया या इनक्रिप्टेड हो गया वो पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट टास्क है मेरे पास में कि कॉन्फ़िगर द पासवर्ड इंक्रिप्शन ऑन द स्विच यूजिंग द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड। उसके लिए मैं सिंपल कॉन्फ़िगर टर्मिनल में दोबारा से जाऊंगा। वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को एक कमांड चलानी है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सो नेक्स्ट टास्क है हमें कि कंसोल कॉन्फ़िगर करना है कंसोल एक्सेस के लिए। तो हम सबसे पहले स्विच के कॉन्फ़िगर टर्मिनल में एंटर होंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद में अब सबसे पहले देखिए हमारे पास में कंसोल कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा। अब लाइन करके क्वेश्चन मार्क जैसे आप मारेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, कंसोल एंड VTY। VTY जो होता है वो आपका वर्चुअल टर्मिनल होता है, आपको टेलनेट करना है, SSH करना है, वो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और आपको कंसोल से एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे कंसोल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसोल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे कंसोल कॉन्फ़िगर करने के बाद में अब यहाँ पे ये इसका नंबर होता है कि नंबर ऑफ सेशंस आप एट अ टाइम कितने यहाँ पे देना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट कंसोल आप एक ही पोर्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट आप किसी भी डिवाइस का एक कंसोल पोर्ट जो होगा वो 0 ही होगा हमेशा वहाँ पे। उसके बाद में सबसे पहले हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया सिस्को कंसोल। उसके बाद में हमें देखिए लॉगिन, नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास में यहाँ पे इसका सिंक्रोनस लॉगिन इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन सिंक्रोनस करके कमांड है, वो चलाएंगे। जैसे आप चलाएंगे
तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो जो भी आपका लॉगिन होगा वो आपको लॉगिन के आपके लॉग्स भी कैप्चर होंगे, प्लस वो सिंक में रहेगा हमेशा कि हाँ मेरा पर्टिकुलर जो लॉगिन सेशन है वो मेरा कंटिन्यूस सिंक हो रहा है। उसके बाद में हम लॉगिन इनेबल करेंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन इनेबल कर दिया। लॉगिन इनेबल करने के बाद में हमें इसका हिस्ट्री साइज रखना है, अपनी कमांड्स को वो कैप्चर करेगा। मैं यहाँ पे हिस्ट्री साइज डिफाइन कर देता हूँ 15 का, कि वो 15 कमांड्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। एंड मुझे एक टाइम आउट कन्फिगर करना है, जो एग्जीक्यूटिव टाइम आउट होता है वो कन्फिगर करना है। हमने जो डिफाइन करना है वो 6 मिनट 45 सेकंड करना है। तो सबसे पहले देखिए टाइम आउट में वो आपसे मिनट्स मांगेगा, मैंने 6 मिनट कर दिया। उसके बाद में वो आपसे सेकंड्स मांगेगा, तो मैंने 45 कर दिया। तो आपका टोटल जो टाइम है कंसोल का वो 6 मिनट 45 सेकंड्स है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा टास्क है उसमें आपको टेलनेट इनेबल करना है। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने कंसोल एक्सेस इनेबल किया है, सिमिलर वे में आपको टेलनेट इनेबल करना है। तो सबसे पहले आपको लाइन लिखना है। सेम आपके पास में VTY जो वर्चुअल टर्मिनल है वो डिफाइन करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कंसोल में सिंगल ऑप्शन था, यहाँ पे फर्स्ट लाइन नंबर, मतलब मेरे मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेस कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर कितने हो सकते हैं एट अ टाइम, वो 15 हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे एट अ टाइम 15 सेशंस एट अ टाइम चल सकते हैं इसके ऊपर में। उसके बाद में मैं फिर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करूंगा यहाँ पे। अब देखिए अगर हम मान के चलिए डायरेक्टली हम लॉगिन इनेबल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे आप लॉगिन इनेबल करेंगे, इंटर मारेंगे, आपके पास में एक एरर आएगी, लॉगिन इज डिसेबल ऑन लाइन 1 अंटिल द पासवर्ड इज सेट। तो जब तक आप पासवर्ड सेट नहीं कर लेते वो आपको लॉगिन इनेबल करने नहीं देगा। तो आप यहाँ पे सिंपल पासवर्ड टाइप करोगे और उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड रखना है आपने पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जैसे आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके आप सिमिलर कमांड फिर से चलाइए। देखिए इस बार अब लॉगिन हमारा इनेबल हो गया। उसके बाद में सेम आपको इसका लॉगिन सिंक्रोनाइज इनेबल करना है। लॉगिन सिंक इनेबल हो गया। उसके बाद में आपको हिस्ट्री साइज डिफाइन करना है। हिस्ट्री साइज मैंने दे दिया यहाँ पे, मान के चलिए 15 यहाँ पे दे दिया। और आपको एग्जीक्यूटिव टाइम आउट करना है कि कितनी देर तक के लिए सेशन आपका चलना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 8 मिनट्स एंड सेम आपको 20 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर दी। अब देखिए हमने हमारे जो ऊपर के फर्स्ट टास्क थे वो सारे हमारे क्लोज हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरफेस में एंटर होंगे। इंटरफेस किस में जाएंगे, VLAN में जाएंगे। VLAN 1 मेरी थी जो मैनेजमेंट एक्सेस के लिए, VLAN 1 आपको उसमें दिखी थी जो एडमिन डाउन थी। मैं वहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे IP एड्रेस जो कि हमने डिफाइन करना है 192.168 1.2 मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी IP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। /24 का सबनेट है, तो अपने उसमें से कोई भी एक IP हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। और इसका IP डिफॉल्ट गेटवे, मतलब हमें इसका डिफॉल्ट गेटवे भी डिफाइन करना है। हम यहाँ पे इसका डिफॉल्ट गेटवे भी डिफाइन करेंगे कि इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसका IP डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन कर दिया। 192.168 मेरा डिफॉल्ट गेटवे है यहाँ पे। उसके बाद में आपको इस पर्टिकुलर इंटरफेस को शट करना नो शट करना पड़ेगा। इंटरफेस VLAN में जाएंगे और आप इसको नो शट करेंगे। तो जैसे आप नो शट करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इंटरफेस VLAN 1 चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, अब जैसे आप होगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। जैसे आप ब्रीफ चलाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि VLAN 1 के अगेंस्ट में मेरा एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है और मेरा जो पर्टिकुलर स्टेटस है इसका वो मेरा अप आ गया है। तो स्विच के अंदर हमारी ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद में हमें अब क्या करना है, टेलनेट वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले हमें क्या है, गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा राउटर में। तो अब सबसे पहले इसके राउटर के CLI में आएंगे। सेम आपको पहले इनेबल करना पड़ेगा, फिर आप इसके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरफेस F0/0 जो मेरा राउटर का इंटरफेस है, मेरे को वहाँ पे उसके अंदर जाना पड़ेगा। मैं इंटरफेस F0/0 के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा। IP एड्रेस 192.168 हमने गेटवे डिफाइन किया था, इसलिए हम 1.1 यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट आपके इसको स्टेटस आपको रेड दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरफेस अभी शट है। बाय डिफॉल्ट राउटर के जितने भी इंटरफेस होते हैं वो सारे शट होते हैं। देखिए डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो स्टेटस दिखेगा वो एडमिन डाउन दिखेगा, मतलब मेरा जो इंटरफेस है वो मैनुअली शट हो रखा है। तो हमें कमांड चलानी पड़ेगी नो शट डाउन।
या नो शट। जैसे आप चलाएंगे, अब देखिए आपका ये इंटरफेस अप आ गया है, आपका वहाँ पे स्टेटस भी ग्रीन आ जाएगा। आईपी इंटरफेस में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी स्टेटस अप आ जाएगा। सेम वे में आप सेकेंड इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे, इंटरफेस F0Y1 जो कि हमारे लैपटॉप की तरफ गया हुआ है। सेम हम यहाँ पे भी गेटवे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने गेटवे डिफाइन कर दिया 190 172.16। सेम हम यहाँ पे गेटवे डिफाइन करेंगे, आईपी एड्रेस वन कमांड चलाएंगे। हम अगेन इंटरफेस पे जाएंगे F0Y1 जो मेरे स्विच की तरफ सॉरी, तो F0Y0 हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलर वे में हम F0Y1 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि मेरा पॉइंटेड है लैपटॉप की तरफ। सो यहाँ पे हम इंटरफेस में एंटर होंगे F0Y1 में, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 172.16.1.1 और उसका जो सबनेट मास्क होगा वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। अब बाय डिफॉल्ट सेम ये भी शट होगा इंटरफेस, तो आपको इसको भी नो शट करना पड़ेगा। जैसे आप नो शट करेंगे, आप देखिए ऊपर जितने भी स्टेटस पहले रेड आ रहे थे वो मेरे ग्रीन हो गए यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोनों आईपी सेम स्विच का पार्ट है, तो हमें कोई राउटिंग एडिशनल राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। नाउ अब हम चलते हैं लैपटॉप पे टू वैलिडेट कि हाँ मेरा जो कंसोल एक्सेस है और रिमोट एक्सेस है वो मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम रिमोट से चेक करेंगे, उसके बाद हम कंसोल से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे। हमें लैपटॉप में एक आईपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक गेटवे डिफाइन किया हुआ है, सेम सबनेट का हमें एक आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो 172.16.1.3 मान लेते हैं इसमें आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क में डिफाइन कर दूंगा 255.255.255.0 और मैं यहाँ पे गेटवे डिफाइन करूंगा 172.16.1.1 जो मेरा राउटर के इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब हम पहले रीचेबिलिटी वेरीफाई कर लेते हैं कि मैं यहाँ से 192.168.1.1 को पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 192.168.1.2 मेरा जो आईपी है हम उसको चेक कर लेंगे। अब देखिए राउटर का बिहेवियर होता है, फर्स्ट पैकेट ऑलवेज ड्रॉप करेगा क्योंकि वो आर्प रिजॉल्व करता है सबसे पहले। तो आपको फर्स्ट 2 पैकेट्स हो सकता है आपको ड्रॉप मिले, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, आपके पास में रीचेबिलिटी आ गई 1.2 की। अब हम यहाँ पे टेलनेट चेक कर लेंगे कि हाँ हम टेलनेट एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ड्रॉप में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टेलनेट एसएसएच क्लाइंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा टेलनेट क्या है। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.2। जैसे आप डाल के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में देखिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट आ गया कि 1.2 ओपन, या मतलब आपका टेलनेट जो है वो कनेक्ट हो गया है। आपके पास में वो मैसेज आ गया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इज फॉरवर्डन। अब आपके पास में देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने टेलनेट के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था सिस्को टेलनेट। अब जैसे ही पासवर्ड डालोगे आप देखिए स्विच के अंदर इंटर हो गए। आप यहाँ से इनेबल करेंगे, इनेबल के बाद में इनेबल का पासवर्ड डालेंगे। आप देखिए स्विच के प्रिविलेज मोड पे आ गए। आप यहाँ पे देखेंगे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको जितने भी आईपी इंटरफेसेस के कॉन्फ़िगरेशंस है या उसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस आपको जैसे मान के चलिए वीलैन देखनी है, आप वीलैन यहाँ पे देख सकते हो कि वीलैन की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। मान के चलिए आपको कोई वीलैन ऐड करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो आप यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। मान के चलिए हमें एक वीलैन ऐड करनी है 100 और मैंने उसका नाम डाल दिया टेस्टिंग सिस्को, मे बी वो स्पेस नहीं लेगा तो टेस्टिंग मैंने डाल दिया। अब आप यहाँ पे अगर शो वीलैन चलाएंगे तो आपको दिख जाएगा डू शो वीलैन, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने एक 100 वीलैन बनाई है जिसके स्टेटस एक्टिव है और उसका जो नेम है हमने वो टेस्टिंग रखा है। तो इस तरीके से आप इसको टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। सेम वे में अब हम कंसोल से वेरीफाई कर लेते हैं लोकल लैपटॉप से। तो आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे कंसोल एक्सेस मेरा इनेबल है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, आप सेम डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टर्मिनल का। तो बाय डिफॉल्ट देखिए बिट पर सेकंड जो रेट होता है, कितना स्पीड में स्पीड होगी, वो आपका 9600 डिफॉल्ट होता है। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको देखिए आपके पास में ये कंसोल एक्सेस आ गया है स्विच का। आप यहाँ से सेम आप यहाँ पे अगर वीलैन शो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन चलाएंगे तो आपको डू शो वीलैन, तो आपको दिख जाएगा कि हमने टेस्टिंग वीलैन बनाई थी वो मेरे को यहाँ पे विजिबल हो गई। तो दिस वे हम दोनों रिमोट से और लोकल से हम इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको स्विच के अंदर पहले कंसोल और टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए।
सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो